तारीख थी 15 जून 2015। रात के ठीक 12 बजे जगन्नाथपुरी की शांत नगरी अचानक घोर अंधकार में डूब गई। यह कोई आम बिजली गुल नहीं थी, बल्कि एक बेहद रहस्यमय और पूर्व नियोजित फैसला था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, मंदिर के चारों ओर कड़ा पहरा था और किसी को भी उस पवित्र क्षेत्र के आसपास भटकने की अनुमति नहीं थी। इस रहस्यपूर्ण अंधकार के पीछे चल रहा था एक बेहद गोपनीय और पवित्र अनुष्ठान। भगवान कृष्ण के दिव्य ब्रह्मा तत्व को एक पुरानी मूर्ति से निकालकर एक नई मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। कहते हैं, जिसने भी इस प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखा है, उसकी या तो मृत्यु हो गई या वह पागल हो गया। यही कारण था कि पूरी शहर अंधकार में समा गया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। एक व्यक्ति जो इस दिव्य रहस्य का साक्षी बन गया, उसने जो देखा वह किसी को भी अंदर तक झकझोर देने वाला था। क्या वाकई भगवान कृष्ण का हृदय आज भी धड़क रहा है? क्यों बार बार इस मंदिर पर आक्रमण हुए, फिर भी यह ध्वस्त नहीं हो सका? क्यों भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी है? और सबसे अहम, क्या जगन्नाथपुरी कलयुग के अंत की आहट है? इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो में परत दर परत जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको ऐसे रहस्यों से रूबरू करवाएंगे जो आपने शायद ही कभी सुने हों। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर लिखें, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर की कथा सिर्फ एक मंदिर की नहीं, एक जीवंत इतिहास की दास्तान है। इस मंदिर की नींव में सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि महाभारत के विनाश की आग और कृष्ण की मौन पीड़ा दबी हुई है। जब महाभारत का महास्मर समाप्त हुआ, कौरव वंश का नाश हुआ, तो गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का दोष श्री कृष्ण पर मढ़ा और उन्हें श्राप दे डाला कि तुम्हारा पूरा वंश भी ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। 36 वर्षों बाद वह श्राप सत्य सिद्ध हुआ। द्वारका में यादवों के बीच गृहयुद्ध छिड़ा और भगवान श्री कृष्ण की नगरी आपसी कलह में डूब गई। और अंततः समुद्र की गर्जना के साथ द्वारका जल प्रलय में समा गई। श्री कृष्ण ने वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। वहीं एक शिकारी जरा, जो त्रेता युग में बाली था, ने अनजाने में श्री कृष्ण के पैरों में तीर मारा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि यह नियति का चक्र था। पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। वह हृदय नील माधव स्वरूप नदी में प्रवाहित कर दिया गया। सदियों बाद वह दिव्य हृदय पुनः प्रकट हुआ। घने जंगलों में एक कबीले के मुखिया विश्वासु ने एक रहस्यमयी लकड़ी को देखा, गर्म नीली आभा से चमकती हुई। उस लकड़ी को गुफा में स्थापित कर नील माधव के रूप में पूजा जाने लगा। राजा इंद्रदुम्न को सपना आया, एक नीली ज्योति, एक गुफा और नीलांचल पर्वत। उनके आदेश पर ब्राह्मण विद्यापति ने उस मूर्ति को खोज निकाला। लेकिन जब मूर्ति को गुफा से बाहर निकाला गया, वह हवा में लुप्त हो गई। राजा निराश हुए, उन्होंने गहन तपस्या की। तब समुद्र से एक लकड़ी का लट्ठा बहकर आया, जिसमें वही दिव्य ऊर्जा थी। राजा ने मूर्ति निर्माण के लिए कई शिल्पियों को बुलाया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तभी एक वृद्ध व्यक्ति, जो स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, प्रकट हुए और कहा, मैं 21 दिन में मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन कोई अंदर नहीं झांकेगा। 21 दिन बीतने से पहले ही रानी की चिंता बढ़ी। राजा ने दरवाजा खुलवाया। अंदर कोई नहीं था, बस 3 अधूरी मूर्तियां थीं। राजा दुखी हुए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा सच्चा रूप है, अधूरा होकर भी पूर्ण। आज भी जब जगन्नाथ की मूर्ति जीर्ण होती है, नवक्लेवर होता है। मूर्ति बदलती है, लेकिन सबसे रहस्यमय प्रक्रिया होती है, ब्रह्मा पदार्थ यानी कृष्ण का जीवित हृदय निकालकर नई मूर्ति में रखना।
इस रात पुरी में घना अंधकार छा जाता है। सड़कों पर सन्नाटा, बिजली गुल, सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य होती है। कुछ चुनिंदा पुजारी आंखों पर पट्टी और हाथों में दस्ताने पहनकर यह कार्य करते हैं। कोई नहीं जानता यह ब्रह्मा तत्व क्या है। एक पुजारी ने कहा, जब मैंने उसे हाथ में उठाया तो लगा जैसे वह हिल रहा हो, जैसे कोई जीव, एक नन्हा खरगोश हो। इतिहास गवाह है, इस मंदिर को मिटाने के लिए 17 बार आक्रमण हुए, लेकिन हर बार कोई ना कोई चमत्कारी घटना घटी। खिलजी के सेनापति जैसे ही गर्भगृह में घुसा, वह अंधा हो गया। कला पहाड़ जैसे ही प्रतिमा पर वार करने चला, तलवार हाथ से गिर गई। अब बात करते हैं कलयुग के अंत की। संत अच्युतानंद दास की भविष्य मलिका, एक ऐसा ग्रंथ जो कलयुग के विनाश की भविष्यवाणियों से भरा हुआ है। कई भविष्यवाणियां पहले ही सच हो चुकी हैं। सदियों से कहा जाता रहा कि मंदिर के गुंबद पर कोई पक्षी नहीं बैठता, लेकिन 2020 में पहली बार गिद्ध और बाज वहां देखे गए। 2019 में फेनी चक्रवात के दौरान मंदिर का 700 साल पुराना बरगद गिरा और कुछ ही समय बाद आई वैश्विक महामारी। इन सभी घटनाओं का उल्लेख भविष्य मलिका में पहले से था। ग्रंथ के अनुसार जगन्नाथ पुरी अंततः समुद्र में समा जाएगा और तभी एक नया युग प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं है, यह समय का संकेत है, चेतावनी है और आने वाले युग का प्रवेश द्वार है। यदि आपको यह कथा रोमांचक और ज्ञानवर्धक लगी हो, कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई रहस्य, कहानी या अनुभव है, हमें नीचे कमेंट में बताएं। नातों के नाथ, जगन्नाथ की जय।